हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तररामचरितम का चतुर्थ अंक चल रहा था, जिसमें कि जनक कौशल्या योग है नाम है जिसका। तो जनक जो है कौशल्या से मिले हैं, तो पहले तो वो बड़े ही सीता के परित्याग के कारण क्रोधित हैं, लेकिन जब कौशल्या की स्थिति देखते हैं कि वो खुद भी दुखी हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। और कौशल्या जो है जनक को देखकर सारी पुरानी बातें स्मरण करके मूर्छित हो जाती हैं, और अरुंधति जो है वो जनक को ये बात बताती हैं। आगे देखें, जनक कह रहे हैं, हंता हाय सर्वथा नशंसोऽस्मि, मैं बहुत ही निर्दयी हूँ। यह चिरस्य दृष्टान प्रिय सुहृद प्रिय दारान अस्निग्धाय पश्यामि, जो बहुत समय के बाद देखे हुए प्रिय मित्र दशरथ की पत्नी कौशल्या के साथ को अस्निग्ध पश्यामि, स्नेह के साथ नहीं देख रहा हूँ, मैं बिना स्नेह के देख रहा हूँ, अर्थात कठोरता से देख रहा हूँ। सा संबंधी श्लाघ्य प्रिय सुहृदसो तच्च हृदयम सा च आनंद साक्षात् अपि च निखिलम जीवित फलम शरीरम जीवो वा यद अधिक मतो अन्यत प्रियतरम महाराजा श्रीमान किमपि मम नासी दशरथा। कह रहे सा वे दशरथ श्लाघ्य संबंधी प्रशंसनीय संबंधी प्रिय सुहृद असो प्रिय सुहृद वे प्रिय मित्र तच्च हृदय और वह हृदय स साक्षात आनंद वह साक्षात आनंद मूर्तिमान आनंद निखिलम जीवित फलम च और संपूर्ण जीवन के फल थे। राजा दशरथ के लिए कह रहे हैं कि वो कैसे थे, अत्यधिक प्रशंसनीय संबंधी थे, प्रिय मित्र थे, और वह हृदय अर्थात उनका हृदय बड़ा दयालु था, और साक्षात आनंद स्वरूप थे, और संपूर्ण जीवन के फल थे। आगे कह रहे हैं, शरीरम जीवो वा, मेरे शरीर अथवा जीवन स्वरूप थे। आगे कहते हैं, अतः अधिकम अन्यत प्रियतरम, अधिकम अन्यत प्रियतरम, अतः अधिकम इससे भी अधिक, अन्यत प्रियतम अधिक प्रिय थे, मतलब इस सबसे भी अधिक प्रिय थे। श्रीमान महाराजा दशरथ, श्रीमान महाराज दशरथ, मम किमपि न आसीत, मेरे क्या नहीं थे, अर्थात मेरे सब कुछ थे। अब वो सारा कुछ याद कर रहे हैं दशरथ के विषय में कि दशरथ कौन थे, कि वो सब कुछ थे, मेरे शरीर थे, जीवन स्वरूप थे, या इससे भी ज्यादा प्रिय थे। अंत में वो कहते हैं कि वो तो मेरे लिए सब कुछ थे। फिर से देखेंगे, सा श्लाघ्य संबंधी वे प्रशंसनीय, वे राजा दशरथ प्रशंसनीय संबंधी, प्रिय सुहृदसो वे प्रिय मित्र, तच्च हृदय और वह हृदय, सच साक्षात आनंदम और वह साक्षात आनंद स्वरूप, निखिलम जीवित फलम च और संपूर्ण जीवन के फल थे। शरीरम जीवो वा, वे शरीर अथवा जीवन स्वरूप थे, तथा मेरे शरीर अथवा जीवन स्वरूप थे। यद अधिकम अतः यद अधिकम अन्यत प्रियतरम, इससे भी अधिक, वे इससे भी अधिक मेरे अधिक प्रिय थे, इससे भी अधिक प्रियतर थे, अर्थात सबसे अधिक प्रिय थे। श्रीमान महाराज दशरथ, श्रीमान महाराज दशरथ, मम किमपि न आसीत, मेरे क्या नहीं थे, अर्थात मेरे सब कुछ थे। यहाँ पर एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है और एक यहाँ पर रूपक अलंकार है। कहते हैं, कष्टम इयम एव सा कौशल्या, कष्ट है ये वही कौशल्या, यदस्य पत्युर्वा रहसी परम मंत्रायितम अभूत, अभूवम दंपत्यो पृथग अहम उपालम विषया, प्रसादे कोपे वा तदनुमद अधीनो विधि अभूत, अलम वा तत् स्मृत्वा ददति यद स्कंदे हृदयम। अब कौशल्या को देखकर कह रहे हैं कि ये वही कौशल्या है। कौन? जिसके बारे में बता रहे हैं कि अस्या पत्यु, इनका, वा अस्या पत्युवा, इनका अथवा इनके पति का, रहसी एकांत में, यद परमंत्रायितम अभूत, जो भी परमंत्रायितम गुप्त विचार विमर्श अभूत होता था, अहम मैं, दंपत्यों पति पत्नी का, पृथक उपालंब विषया अभूवम,
अलग अलग उड़ाने का विषय, उड़ाने का पात्र होता था। मीन्स आपस में कोई इनका लड़ाई झगड़ा भी होता था तो दोनों ही मुझसे अलग अलग उसके लिए बात किया करते थे। तदनु प्रसादे कोपेवा, तदनु इसके पश्चात प्रसादे प्रसन्नता अथवा क्रोध में, प्रसन्न अथवा प्रसन्नता अथवा क्रोध में, मद अधीनो विधि अभूत, मेरे अधीन ही उपाय था। प्रसन्न अथवा क्रोध में मेरे अधीन उपाय था, मतलब जो भी उपाय होता था, प्रसन्न हो या अथवा क्रोधित हो, मैं ही उपाय बताया करता था। तत् स्मृत्वा, उसे स्मरण करने से, अलम रहने दिया था, उसे स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। यत, जो कि हृदय अविस्कंध्य ददति, हृदय को अविस्कंध्य आक्रमण करके दबोच के, ददति आक्रमण करके दबोच के, दहती है यहाँ पर, दहती जला रहा है, दहती जला रहा है। मतलब कहते हैं उन सब बातों को स्मरण करने से क्या लाभ, क्योंकि वो स्मृतियां जो हैं वो मेरे हृदय को ही जलाए दे रही हैं। फिर से देखेंगे, अस्या पत्युवा, इनका अथवा पति का, इनके पति का, रहस्य एकांत में, यद पर मंत्रायतम अभूत, जो भी गुप्त रूप से विचार विमर्श होता था, अहम मैं, दंपत्यों इन दो पति पत्नी का, पृथक उपालम विषय अभुवम, अलग अलग उपालाने का विषय, उलाहने का पात्र होता था। तदनु इसके पश्चात प्रसादे कोपेवा, प्रसन्नता अथवा क्रोध में, मद अधीनो विधि अभूत, मेरे अधीन उपाय होता था। तत् स्मृतालम, उसे स्मरण करने से क्या लाभ, वाह अथवा तत् स्मृतालम, उसे स्मरण करने से क्या लाभ। यत, जो हृदय अविस्कंध्य दहती, हृदय को, हृदय पर आक्रमण करके उसे जला रहा है, हृदय को पकड़कर दबोच कर उसे जला रहा है। मीन्स वो सारी स्मृतियां हृदय को जला रही हैं। तो तरुंधति कहती, हा कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है, अति चिर निरुद्ध निश्वास निष्पन्द हृदय अस्या, अति चिर बहुत समय तक निरुद्ध निश्वास श्वास रोकने से, अस्या हृदय, इनका हृदय निष्पन्द चेष्टा रहित हो गया है, चेतना शून्य हो गया है। जना कहते, हा प्रिय सखी, अरे प्रिय सखी, इति कमंडल उदकेन सिंचती, कमंडल के जल से सिंचती, सींचते हैं अर्थात पानी छिड़कते हैं। कंचुकी कहता है, सुरहदेव प्रकटे सुख प्रदाम प्रथमम एक रसाम अनुकूलता, पुनः अकान विवर्तन धारणा, परिशिनष्टि विधि मनसो रुजम। कहता है विधि भाग्य जो है वो प्रथमम पहले, सुहृद मित्र के समान, सुख प्रदाम सुखदाई, एक रस आम अनुकूलताम, और एक रस अनुकूलता को, सुख प्रदाम सुख देने वाली, सुखदायिनी, और एक रस अनुकूलता को प्रकट करके, पुनः फिर अकांड विवर्तन धारणा, अकांड अनवसर, बिना अवसर के, अनवसर में, विवर्तन परिवर्तन से, धारणा कठोर होता हुआ, कांड मीन्स असमय, परिवर्तन से कठोर होता हुआ, मनसा रुजम परिशिनष्टि, मन की रुजम मीन्स पीड़ा को, परिशिनष्टि बढ़ा देता है। मतलब कहते हैं कि भाग्य जो है, विधि भाग्य क्या करता है, पहले तो मित्र की तरह अनुकूलता दिखाता है। कैसी अनुकूलता, जो सुख देने वाली है और प्रेम प्रकट करने वाली, प्रेम युक्त है, ऐसी अनुकूलता दिखाता है। मतलब भाग्य पहले तो अनुकूल होता है, फिर अचानक असमय ही परिवर्तित होकर कठोर हो जाता है, और वही अच्छा भाग्य बुरे भाग में परिवर्तित हो जाता है, और मन की पीड़ा को बढ़ा देता है, मन को अधिक पीड़ित कर देता है। फिर से देखेंगे, विधि भाग्य सूर्यदेव प्रथम पहले, सूर्यदेव मित्र के समान, यहाँ पे उपमा अलंकार है, मित्र के समान। सुख प्रदाम एक रसाम अनुकूलताम, सुखदायी और एक रस अनुकूलता को प्रकट करके, सुखदायी और प्रेम युक्त अनुकूलता को प्रकट करके, पुनः फिर अकांड विवर्तन धारणा, असमय परिवर्तन से, असमय में परिवर्तन से, दारुणा कठोर होकर, मनसा रुजम परिष्णष्टि,
मन के कष्ट को परिदृष्टि बढ़ा देता है। तब तक कौशल्या जो है वो उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, आश्वस्त हो जाती है, मूर्छा दूर होके कहती हाँ बसे जानकी, हाँ पुत्री सीता, कुत्रसी कहाँ हो, स्मरामि ते न विवाह लक्ष्मी परिग्रह एक मंगलम, समफूल मुग्ध मुख पुंडरीकम आरोहत कौमुदी चंद्र सुंदरम। कहते न विवाह लक्ष्मी परिग्रह, नवीन विवाह की लक्ष्मी शोभा को परिग्रह धारण करने से, एक मंगलम अद्वितीय मंगलकारी कल्याण युक्त मंगल युक्त, आरोहत कौमुदी चंद्र सुंदरम चंद्रिका में चांदनी में आरोहत प्रकाशित चंद्र सुंदर चंद्रमा की तरह सुंदर तुम्हारे मुख पुंडरीकम कैसे, सम फुल मुग्ध खिले हुए और सुंदर कमल रूपी मुख को स्मरामि याद कर रही हूँ। ए ही मैं पुनरपि जाते, हे पुत्री यही आओ, मैं पुनरपि उद्घोते उत्संगम, फिर से मैं उत्संगम मेरी गोद को उद्घोते प्रकाशित करो, अर्थात मेरी गोद में बैठकर उसे प्रकाशित करो। सर्वदा महाराज एवं भणति, हमेशा महाराज ऐसा कहते थे। ऐशा रघुकुल महत्राणा मधु, यह वधु अस्माकम तु जनक सुता दुहितै, यह सीता रघुकुल के मैत्राणा माननीय जनों की वधु है। अस्माकम तु ये जनक पुत्री सीता रघुवंश के माननीय पुरुषों की वधु है। अस्माकम तो दुहिता है, परंतु हमारी तो पुत्री ही है। मतलब कहना चाहते हैं कि दशरथ तो सीता को हमेशा पुत्री ही मानते थे। तो कंचुकी कहता है यथा आप देवी ठीक कहती हैं। पंच प्रसूते अपि तस्य राज्ञा, प्रियो विशेषेण सुबाहु शत्रु, वधू चतुष्के अपि तथैव नान्या, प्रिया तनुजा अस्य तथैव सीता। कहते हैं कि पंच प्रसूते अपि 5 संतानों के होने पर भी, तस्य राज्ञा उन राजा दशरथ को, सुबाहु शत्रु विशेषेण प्रिया, सुबाहु के शत्रु अर्थात राम विशेष प्रिय थे। सुबाहु शत्रु क्यों? सुबाहु क्यों कहा है कि जब विश्वामित्र जो थे अपने यज्ञों में विघ्न दूर करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ लेके गए थे, तब वहां इन्होंने सुबाहु राक्षस का वध किया था, इसलिए इनको सुबाहु शत्रु कहा गया है। तो 5 संतान कौन सी थी दशरथ की? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 तो भाई और शांता नामक पुत्री। तो 5 संतानों के होते हुए तसराजम राजा दशरथ को सुबाहु के शत्रु अर्थात राम विशेषण प्रिया विशेष प्रिय थे, और तथा उसी प्रकार वधु चतुष्के अपि, अस्य माने उनकी वधु चतुष्के अपि 4 बहुओं के होने पर भी सीता ही प्रिया थी, सीता ही प्रिय थी। कैसे? तनुजा पुत्री के समान, तनुजा यथा पुत्री के समान प्रिय थी, ना अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। मतलब कहते 5 संतानों के होते हुए भी तस्रागम राजा दशरथ को सुबाहु शत्रु अर्थात राम विशेष रूप से प्रिय थे, तथा उसी प्रकार अस्य इनकी वधु चतुष्के अपि 4 वधुओं के होने पर भी सीता ही तनुजा यथा प्रिया, तनुजा पुत्री के समान प्रिय थी, ना अन्य कोई नहीं। तो जनक कह रहे हैं हा प्रिय सखा महाराज दशरथ, हा प्रेमिन महाराज दशरथ, ए मसी सर्व प्रकार हृदयंगम, इसी प्रकार से आप सब प्रकार से हृदय को प्रिय थे। कथम स्मर्यते, कैसे भुलाए जा सकते हैं। कन्या यह किल पूजयंती पितरो जामातु आप्तम जनम संबंधे विपरीतम एव तद्भूय आराधनम ते मयि, तम कालेन तथा विदो अपि अप्रता संबंध बीजम च तद घोरे अस्मिन मम जीवलोक नरके पापस्य धिक जीवितम। कहते हैं कन्या यह पितरा, कन्या के पितृवर्ग,
जामातु आबजनम, और दामाद के आबजन मीन्स बंधुजनों की, पूजयंती के पूजा करते हैं मीन्स कन्या की जो पिता पक्ष के लोग होते हैं वो जामाता के दामाद के पितृपक्ष के बंधुजनों की पूजा करते हैं, आदर करते हैं। संबंध होने पर, किंतु संबंध होने पर मई मुझ में ते तद आराधनम, आपकी वह आराधना में पूजा, विपरीत में अभूत, उल्टी ही हो गई, विपरीत ही हो गई। कहना मतलब ये है कि वैसे तो शादी में विवाह के बाद कन्या पक्ष के लोग ही जो है वो वर पक्ष के लोगों को आदर देते हैं, उनका पूजा सत्कार करते हैं। लेकिन जब सीता का विवाह हुआ तो दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या ने जनक आदि की आदर किया, उनकी पूजा आराधना की। उसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, विपरीत ही हो गया। तथा विधो अपि, इस प्रकार के भी तुम आपको चात संबंध बीजम, और उस संबंध के बीजभूत सीता को काले न प्रथा, काल के द्वारा हर लिया गया। मीन्स ना तो आप यहाँ पर हो ना ही सीता है। घोरे अस्मिन जीवलोक नरके, इस भयंकर जीवलोक रूपी नरक में पापस्मम, मुझ जैसे पापी के जीवितम धिक्कार, जीवन को धिक्कार है। मीन्स कह रहे आप दोनों ही चले गए छोड़कर, और इस भयंकर नरक रूपी मनुष्य लोक में मैं जीवित रह गया और मेरे जीवन को, ऐसे जीवन को धिक्कार है। फिर से देखेंगे, कन्या या पितृ, कन्या के पितृवर्ग, जामातु आप्तजनम, दामाद के बंधुजनों की, पूजयंती पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु संबंध होने पर मई मुझ में ते तद आराधना, आपकी वह पूजा, आपकी वह सत्कार, विपरीत में अभूत, विपरीत ही हो गई, उल्टी ही हो गई, विपरीत ही हो गई। तथा विधो अपि तुम, ऐसे इस प्रकार के होने पर भी, इस प्रकार के भी तुम आपको तत्चा संबंध बीजम, और उस संबंध के बीजभूत सीता को, मतलब जो हमारे संबंध जोड़ने वाला बीज था, कारण था, सीता थी, उसको कालेन अप्रता, काल के द्वारा हरण कर लिया गया, हर लिया गया। घोरे अस्मिन जीवलोक नरके, और इस भयंकर जीवलोक रूपी नरक में मम पापस्य, मुझ जैसे पापी के जीवन को धिक्कार है, अर्थात मेरे जैसा पापी अभी भी यहाँ पर जीवित है। तो इस प्रकार जनक जो है बड़े दुखी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।